हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों के लिए मैं एल्जेब्रिक फार्मूले लगातार जो पढ़ा रहा हूँ उसी श्रृंखला में मैं आगे आप लोगों को और अन्य फार्मूले लेकर आया हूँ जिनका काफ़ी यूज है। अभी मुझे लगता है इसके लिए एक वीडियो और बनाना पड़ेगा मुझे। वैसे कोशिश करेंगे कि यहाँ तक ही आप लोगों का कंप्लीट हो जाए, फिर भी हम प्रयास करते हैं कि जल्दी से जल्द आप लोगों का ये जो एल्जेब्रिक फार्मूलों की श्रृंखला चल रही है वो आपका कवर हो जाए। तो हम लास्ट वीडियो में इस फार्मूले को पढ़ रहे थे, ए क्यूब। क्या पढ़ रहे थे बेटाओ? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये वाला फॉर्मूला हम पढ़ रहे थे। 31 नंबर का फॉर्मूला था। इतनी बात आप लोगों को क्लियर थी? मैं ज़रा देख लूँ आप लोगों को दिखाई दे रहा है, वीडियो में आ रहा है कि नहीं। ये फार्मूला हमने पढ़ लिया था, 31 नंबर का फार्मूला था। इसका यूज भी हमने देख लिया था 31 नंबर के फार्मूले में। इसका क्या यूज था हमने आपको एक सिंपल और तरीके बताया था। इसी फार्मूले को हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया था कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख दें कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इस प्रकार से अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो इस पर एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारा ये चल रहा था कि 15 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब धन 14 का क्यूब, और यहाँ लिखा मैंने आप लोगों के लिए 3 इंटू 15 गुणित 16 गुणित 14। अब आपके दिमाग में ये आया कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी ट्रिक्स वही लगनी है जो हमने पिछली बार आपको समझाई थी। आप ये कहेंगे कि लगातार नंबर होना चाहिए, 14, 15, 16, 11, 12, 13। अगर ऐसे कोई भी हमारा क्वेश्चन दिया है ए क्यू बी क्यू सी क्यू 3abc, अगर इस फॉर्मेट में कोई भी सवाल आया तो आप सभी लोग ये तो जानते हैं कि a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। अगर a माइनस बी करेंगे तो 1 का स्क्वायर, b माइनस सी करेंगे तो आप कह देंगे सर यहाँ 2 का स्क्वायर, c माइनस ए करेंगे तो फिर 1 का स्क्वायर। तो अंदर आएगा 1 धन 1 धन 4, कितना आएगा 6 का आधा 3। तो कहने का अर्थ इस डायरेक्ट इस फॉर्मूले का सवाल अगर ऐसे आता है, इन सब में एक एक का अंतर हो, लगातार ये संख्या हो और ये इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन होता है तो हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को तीनों के योग का तिगुना कर सकते हैं। तो तीनों का योग कितना आ रहा है हमारे पास? तीनों का योग कितना आ रहा है हमारे पास? 45 और 45 का तीनों का 15 15 15 15 45 का हम तिगुना कर देंगे, हमारे क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा 45 का दुगुना 90, तिगुना 135, 135 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इतना सिंपल तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आ रहा आप लोगों को समझ में? इतना सिंपल तरीका है इस क्वेश्चन को हल करने का। अगर ये क्वेश्चन कितनी भी लेंदी मेथड से क्यों ना आ जाए, जैसे कि अगर यही क्वेश्चन आपके लिए ऐसे लिखा होता, देखिए आप लोग समझिए, मतलब इसका यूज क्या है इस फॉर्मूले का, आप यूज समझ रहे हैं। अगर ये ऐसा होता 9 का क्यूब प्लस 1000 का क्यूब 1001 का क्यूब -3
999 1000 1001। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछते तो भी आप क्या कहते कि इन तीनों के योग का तिगुना, तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा बेटाओ? इन तीनों का सम 300 हो जाएगा। इस 1 को मैं इसमें जोड़ दूंगा तो ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, तो तीनों के सम का कितना ट्रिपल टाइम? तो 3 इंटू तीनों का सम 300 3000, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 9000 आ जाएगा। इसका ये यूज है इस फॉर्मूले का। अगर इसी फॉर्मूले को और हम आगे बढ़ें और हम चेंज करें, अगर इस फॉर्मूले को मैं कुछ इस प्रकार से चेंज करूं कि अगर मैं ये कहता कि यदि ए धन बी धन सी बराबर 0 हो, क्या हो बेटाओ? यदि ए धन बी धन सी बराबर 0, यदि ए धन बी धन सी बराबर 0 हो और हमको वैल्यू फाइंड करना हो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। अब 32 फार्मूले पर अगर हम नज़र डालें, एक नया फार्मूला हमारे लिए बिल्डअप हो रहा है। इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसकी वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? 0। ए क्यू बी क्यू सी क्यू इक्वल 0, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc इक्वल 0 हो रहा है। इक्वल क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम क्या कह देंगे? ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल 3abc। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 3abc आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को? यहाँ तक समझ में आ रहा है? सभी लोगों को क्लियर है? अगर ए धन बी धन सी इक्वल 0 है तो हमारे पास ये फार्मूला एक नया बिल्डअप होगा कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू इक्वल 3abc। लेकिन कंडीशंस हमारी यही होना चाहिए कि तीनों संख्याओं का योगफल हमारा 0 होना चाहिए। तो इस पर आप लोग अगर 10th क्लास 9th क्लास की बुक्स में भी आपके लिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन किस प्रकार से था और कंपटीशन में भी अक्सर आता है क्वेश्चन ये था, एक प्लेस पर था 7, एक प्लेस पर था 5 और एक प्लेस पर था कितना 12। यहाँ था 7 का क्यूब, या ऐसे कर दें सिंपल तो क्वेश्चन ले लें, इसको ले ले रहे हैं हम 5 का क्यूब और इसको लेते हैं हम 2 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब, और यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ +3 5 इंटू 2 इंटू 7। हमको वैल्यू निकालनी है इस राशि की हमको वैल्यू किसकी निकालनी है? इसकी वैल्यू निकालना है। तो आप ये कहेंगे कि सर इसका फॉर्मेट आपको समझ में आ रहा है? ये किस फॉर्मेट में क्वेश्चन लिखा हुआ है? ये ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अगर इस फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन लिखा होगा तो उसका आंसर 0 होगा जब इन तीनों का योगफल 0 होगा। तो अगर मैं इसको मिटा लूँ यहाँ पर, इस क्वेश्चन में इसको अप्लाई करें 32 नंबर फॉर्मूले को, देखते हैं ज़रा क्या कैसे होगा। अब मैं ज़रा इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दूँ, आप लोगों के फॉर्मूले की फॉर्मेट में अगर मैं इसको चेंज करूँ, ये लिखा मैंने 5 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 3 माइनस 7 टू द पावर 3 माइनस 3 5 2 माइनस 7 ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc। इस फॉर्मेट में मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, तो इसका आंसर आप तुरंत ही कह देंगे क्या होगा? 0, क्योंकि किस फॉर्मेट में क्वेश्चन लिखा है आप समझ रहे हैं ना। इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन है तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? 0। अब एक क्वेश्चन ज़रा आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, आप ज़रा सोचिए उस क्वेश्चन को उस क्वेश्चन को ज़रा आप सोचें, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैंने आपके लिए लिखा
कि 23 टू द पावर 3 प्लस 22 टू द पावर 3 प्लस और यहाँ पर माइनस लिख दिया 45 टू द पावर 3 और यहाँ लिख दिया प्लस 3 इंटू 23 22 और यहाँ पर 45। तो आप क्या इसे सॉल्व करेंगे? आपके दिमाग में ये है कि इन दोनों का सम ये लिखा हुआ है, इन दोनों का सम लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, क्लियर है बेटा? यहाँ तक इन दोनों का सम लिखा हुआ है, इन दोनों का सम इसमें लिखा हुआ है। तो कहने का अर्थ अगर इसको ये कहें, इसको बी कहें और इसको सी कहें, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 हो रहा है। हमारे क्वेश्चन में क्या हो रहा है? a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 हो रहा है। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 और इधर माइनस 3abc हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। क्या होती है? वैल्यू 0 है। तो हम इसको इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आंसर कितना आ जाएगा इसका भी? 0। लेकिन बेटा अगर क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा गया, क्वेश्चन केवल इतना आया कि इसका मान क्या हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इस क्वांटिटी का मान आपसे पूछा गया कि 5 टू द पावर 3 2 टू द पावर 3 माइनस 7 टू द पावर 3, अगर इसकी वैल्यू पूछी गई तो हो सकता है आप इसको डिटेल करें। इस क्वेश्चन को तो हम डिटेल भी सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को तो हम डिटेल भी सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लेकिन ट्रिक्स हमारे पास क्या है? अगर इन तीनों का सम 0 हो रहा हो, क्या हो रहा हो बेटा? तीनों का सम अगर 0 के इक्वल है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 लिखा है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल 3abc होगा। क्या होगा? a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो ये 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू माइनस 7, 7 3 जा 21 और 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 210 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करता तो 5 का क्यूब हम कितना लिखते? 125। 2 का क्यूब कितना लिखते आप? 8 और 7 का क्यूब माइनस 12 आ जाता 4 3 4 3 343। आप इनको ऐड करेंगे 13 की 3, हासिल का 1 आएगा तो ये भी आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1। 133 में से आप 343 को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए माइनस का, तो माइनस 210। चलो ये क्वेश्चन तो हमारा सिंपल था कि इनका क्यूब निकालना आसान था, लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर हमारा कहीं क्वेश्चन ऐसा आ जाता जिसमें आपको क्यूब निकालना कठिन पड़ता तो आप उसमें परेशान हो जाते। कहने का अर्थ, अब मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ इसी फॉर्मेट में आप लोगों के लिए। अगर मैंने ये लिखा, क्वेश्चन लिखा 11 क्यूब प्लस 13 क्यूब, कोई भी लिख दिया इस प्रकार से, अगर मैंने ये लिख दिया हमारे लिए 21 क्यूब 4 क्यूब प्लस माइनस 25 क्यूब, अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो देखिए ज़रा, अगर हम ट्रिक वाले फॉर्मेट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कितना इजी होता है, कितना इजी होता है। इसकी वैल्यू कितना आई थी हमारे पास? उसमें तो 210 आई थी माइनस का, और वैसे ही माइनस। अगर इसको आप डिटेल सॉल्व करेंगे तो 21 का क्यूब लिखेंगे, 4 का क्यूब लिखेंगे, 25 का क्यूब लिखेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल अगर 0 होता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 होता है, और a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की वैल्यू फाइंड करना होता है तो 3abc होता है। तो 3a बी और सी क्या होगा? 3abc
3ABC। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ए धन बी धन सी इक्वल 0 होता है, तो आपका इसकी वैल्यू 3ABC होता है, ये 100 हो जाएगा। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 63 और ये 100 का इधर 0 आ जाएगा, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 6300, लेकिन माइनस चिन्ह अपने प्लेस पर ही आएगा, ये माइनस कहाँ चला जाएगा, इसका आंसर आएगा -6300। इस फॉर्मूले का यूज ये होता है, ठीक है ना। हम एल्जेब्रिक फार्मूला और उनका यूज पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई भी एल्जेब्रिक फार्मूला और उनका यूज। अब देखिए अगला नेक्स्ट फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप उसका यूज भी देखिए, कई सवालों में आपके लिए रहेगा। अगर बेटा मैंने ये लिखा, इसको आप याद नहीं करेंगे, आप इसको एक सिंपल तरीके से फाइंड करेंगे, a⁴ प्लस b⁴ a² प्लस b² अगर हमारे पास दिया है, तो इससे हम फॉर्मूला बनाना चाहें कि इसका क्या यूज होगा। जब मैं आपको एलजेब्रा पढ़ाऊंगा, एलजेब्रा के थोड़े से कठिन लेवल के क्वेश्चन जब आपके लिए आएंगे, इस फॉर्मूले की काफ़ी आवश्यकता रहेगी कई क्वेश्चनों में। हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं कर सकते कि क्या होगा इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा, तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को देखिए, ऐसे सोचिए, अगर इस फॉर्मेट को मैं ऐसे लिखूँ आपके सामने इस प्रकार से कि a² प्लस b² का होल स्क्वायर लिखा हूँ, तो आप ये कहेंगे सर a की घात 4 b की घात 4 2a² b², तो यहाँ पर तो a² माइनस b² है ना प्लस का, तो अब एक a² माइनस b² अगर सब्ट्रैक्ट कर दें और इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, इस पर स्क्वायर लगा के लिखूं अगर इस प्रकार से, तो आप क्या कहेंगे, ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, a² माइनस b² ही तो बन रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये क्या फॉर्मूला बना, a² माइनस b², a² माइनस b² फॉर्मूला बना, तो हम क्या कहेंगे, a प्लस b, तो a² प्लस b² प्लस a प्लस b हो गया, और a माइनस b a² प्लस b² माइनस ab। तो इस क्वेश्चन का इसका आंसर ये होगा। आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, हमारे पास 33 नंबर का फार्मूला हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे हम 33 नंबर पर, आप लोग क्या फार्मूला याद कर लेंगे, हम इसको ऐसे याद कर लेंगे कि अगर हमारे पास a4 प्लस b4 प्लस a² b² अगर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस a² प्लस b² माइनस ab, ये फॉर्मूला बनेगा हमारा। क्लियर है कि नहीं। इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं कि हमारा ये फार्मूला है। अब हम इसी बेस पर एक फार्मूला और आपके लिए प्रिपेयर करते हैं, देखिए कैसे। तो आपको याद नहीं करना, अगर आपको याद करना हो तो आप ऐसे याद कर सकते हैं या इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला अगर मैं आपके लिए ये लिखूं कि a² प्लस b² प्लस b² प्लस ab, अगर मुझे इतनी ज़रूरत पड़ी, अगर इसको भी मुझे ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ी, इसके लिए तो ये बन गया। अगर मुझे इसको भी ब्रेक करना है, इसको हम 34 नंबर का फॉर्मूला बोल सकते हैं। इसको भी अगर मुझे ब्रेक करना है तो आप क्या कहेंगे कि सर आप इसको ऐसे याद कर लें कि a प्लस बी रूट ab, इसी के इंटू में a प्लस बी माइनस रूट ab। क्लियर आ रहा है बेटा, दिखाई दे रहा है स्पष्ट, इसमें लाइट ऑन कर दो, नहीं देखो। क्लियर है बेटा इतना, a² प्लस b² प्लस ab, a प्लस बी प्लस रूट ab, a प्लस बी माइनस रूट ab, इतनी बात क्लियर है यहाँ तक बेटा। तो हम ये फॉर्मूला एक नया याद कर सकते हैं। अब कुछ हम उसके देखते हैं जो घातांक करनी में हमें यूज होने फार्मूले। घातांक करनी में आप लोग 35 नंबर का एक फार्मूला यूज करें। हम 35 नंबर पर अगर ऐसे लिखें, देखिए ये वाला मैं पहले पढ़ा भी चुका हूँ।
मैंने अगर ऐसे लिखा बेटा हो कि यदि इफ x इक्वल रूट ए प्लस रूट बी फैन ऑफ कर देना, देन 1/x रूट ए माइनस रूट बी ए माइनस बी, ये बनेगा हमारा। ये आप लोग अगर इनका डिफरेंस 1 होगा तो अलग बात होगी। क्लियर है कि नहीं? कहने का अर्थ इस पर एक क्वेश्चन अगर हम ऐसे लिखते हैं आपके सामने, देखिए ज़रा सब लोग समझिए, इन फ्रंट ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अगर मैंने ऐसा लिखा, ये लिखा 2 + √3 लिखा आप लोगों के लिए, तो आप ये समझिए कि इसका और इसका अंतर नहीं, इसको अगर रूट के अंदर लेंगे तब अंतर कह रहे हैं, तो इसका रूट 4 हो जाएगा ना। 4 और 3 रूट 4 माइनस 3 का अंतर, मतलब रूट के अंदर वाली राशि के अंतर की बात हो रही है। अगर डिफरेंस 1 हो इन दोनों का, इसके रूट वाली राशि का, तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, केवल और केवल इन दोनों के बीच में माइनस साइन लगाने पर। ठीक है, क्लियर है बेटा? यहाँ तक इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों के बीच में माइनस साइन लगाने पर। अगर मैं आपसे ये पूछता कि x + 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो आप ये कहेंगे x + 1/x की वैल्यू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। अगर मैं आपसे ये कहता कि x - 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। x - 1/x की वैल्यू 2√3। तो इन दोनों में से कोई भी वैल्यू पूछते हैं, या तो ये पूछेंगे या ये वैल्यू पूछेंगे। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब इस बार आगे का स्टेप भी पूछा जा सकता है, कभी कभार वो पूछ सकते हैं कि x² + 1/x² की वैल्यू क्या आएगी, तो आप इसके स्क्वायर में से 4 के स्क्वायर में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 14 आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 14। इतने सिंपल तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी पर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस और कराते हैं बेटा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए सब लोग समझिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पर अगर बेटा मैंने ऐसे लिखा x = 7 + 4√3, अब आपके दिमाग में ये आएगा कि इनका डिफरेंस 1 नहीं हो रहा। मैंने आपसे क्या कहा था, आप ज़रा समझिए। मैं ये कह रहा हूँ कि √a + √b, और a और b का डिफरेंस अगर 1 होता है तो पक्का है, देखिए इस क्वेश्चन में इनका डिफरेंस भी 1 हो रहा है। x को अगर हम सही नज़र से देखें, थोड़ा सा हमारी अलग दृष्टि से इसको देखें हम, तो इसको √7 लिख सकते हैं बेटा। इसको √7 को 49 लिखा जा सकता है कि नहीं, और ये 16 रूट के अंदर 3 रूट के अंदर 4 रूट के अंदर जाएंगे तो 16 बन जाएंगे। 16 × 3 = 48, 48 हो जाएगा। तो कहने का अर्थ इन दोनों का डिफरेंस 1 हो रहा है। अगर डिफरेंस 1 हो रहा है तो हमको ये लिखने की आवश्यकता है नहीं। आपसे अगर ये पूछा कि यदि x बराबर इतना, तो आपसे ये पूछा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x², ये वैल्यू फाइंड कीजिए। क्वेश्चन आएगा आपके लिए, यदि x = ये देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। तो आप कहीं सर x की वैल्यू हमारे पास है 7 + 4√3, तो हम 1/x फाइंड करना अगर चाहते हैं तो 7 - 4√3 हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? अगर x + 1/x को हम ऐड करते हैं, x + 1/x को आप ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा। ये 7 कितना हो जाएगा 14। अब हमको वैल्यू फाइंड करना है x² + 1/x², तो x² + 1/x², 14 का वर्ग 196,
196 में से जब 2 घटेंगे तो 194, हमारे क्वेश्चन का आंसर 194 इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस फॉर्मूले का ये यूज रहेगा जब डिफरेंस 1 रहेगा। डिफरेंस 1 नहीं रहेगा तो हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन में डिफरेंस 1 नहीं हुआ, मैंने ये कहा कि यदि इफ़ x इक्वल √13 प्लस √7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटाओ। आप ये कहेंगे कि √13 माइनस √7 और 7 और 13 का डिफरेंस कितना हो रहा है 6, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ही आ जाएगा। 1/x की वैल्यू ही आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डिफरेंस 1 नहीं है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। हम उससे बच जाएंगे कि हमको रेशनलाइजेशन करना है। क्वेश्चन में रेशनलाइजेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम फॉर्मूला नंबर 36 पर आ रहे हैं। फॉर्मूला नंबर 36 को अगर हम देखें, 36 फार्मूला हमारा क्या है। 36 हमसे ये कह रहा है कि कहीं पर अगर ऐसे लिखा हो √a प्लस √b, √a माइनस √b, देन वैल्यू हो जाएगी √a। इसको अगर सॉल्व करना हो तो इसको सॉल्व करने पर a प्लस b 2√ab अपॉन a माइनस b क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस 2√ab अपॉन a माइनस b। इस फॉर्मेट में आएगा क्वेश्चन। इससे हमको क्या सुविधा है, अगर आपके लिए क्वेश्चन आया 11 प्लस √7, √11 माइनस √7 ये लिखा हुआ, तो आप क्या करेंगे 11 प्लस 7 2√11 इंटू 7 77 और 11 माइनस 7 कितना आ जाएगा 4। 11 में जब 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 4। ये हो जाएगा हमारे पास 18 में से जब 18 प्लस 2√77 अपॉन 4, 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो 9 प्लस √77 अपॉन 4, तो कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2 9 प्लस √77। तो ये थोड़ा सा वैसे टफ पड़ेगा अगर हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो। हालांकि मैंने इसको जो सॉल्व करके लिखा है वो रेशनलाइजेशन करके ही सॉल्व करके लिखा है इसको। अगर ये क्वेश्चन अपोजिट हुआ, न्यूमरेटर में निगेटिव और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हुआ, तो हमारा नेक्स्ट फार्मूला बन जाएगा ये 37 नंबर का फार्मूला बन जाएगा। 37 नंबर का क्या फार्मूला बनेगा बेटाओ, अगर यहाँ पर मैं माइनस कर दूँ और यहाँ पर कर दूँ प्लस, क्या कर दिया 37 नंबर के फॉर्मूले में ये किया हमने चेंज। क्लियर है, ये ऐसे चेंज कर दिया, तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस 2√ab अपॉन a माइनस बी। ये हमारा फॉर्मूला बन, ये 37 नंबर का फॉर्मूला बन गया। इसका क्या यूज है, अगर मैंने क्वेश्चन आपके लिए दिया √13 माइनस √10, √13 प्लस √10, आप तुरंत ये कह देंगे 13 प्लस 10 माइनस 2√130 अपॉन में दोनों का डिफरेंस 3, तो ये हो जाएगा 23 माइनस 2√130 अपॉन 3। इतना सिंपल आंसर हो जाएगा। हमको रेशनलाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रेशनलाइजेशन की आवश्यकता इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। हम रेशनलाइजेशन से सॉल्व नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे भी सॉल्व नहीं करेंगे रेशनलाइजेशन इस क्वेश्चन को। क्लियर है बेटा, यहाँ तक तो आप पूरा वीडियो देखकर यहाँ तक के क्वेश्चनों के आप नोट्स बना लें, और आप यहाँ तक के क्वेश्चनों का आप नोट्स बना लें। क्लियर है ना बेटा, और वीडियो को लाइक और शेयर करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये इसका पार्ट 3 रहेगा। इसके बाद में अभी एक पार्ट की और ज़रूरत पड़ेगी, उसको भी मैं लेकर आऊँगा अलजेब्रिक फार्मूलों पर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।